तो ये जो है वो व्लॉग पार्ट 2 है, मकर संक्रांति का ही है। तो इसमें हम लोग जो है वो मिड मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। जैसे कि हम लोग उठे थे, फिर पूजा करी मैंने, नहाने धोने के बाद फिर इसके बाद में हम लोग किचन में दूध गर्म कर दिया था मैंने। तो ये 1.5 किलो की खीर बनाई जा रही है। मकर संक्रांति पे हमारे समथिंग स्पेशल हो जाता है, वो कुछ भी हो जाता है, डिसाइडेड नहीं होता है। बट इस बार डिसाइडेड था कि छोले भटूरे बनेंगे। तो आटा जो मैदा है वो इधर पे लगाया जा रहा है, छाना जा रहा है, उसके बाद मम्मी आटा लगाएंगी क्योंकि मुझे आटा लगाना नहीं आता मैदे का। और अब इधर पे जो दूध है वो भी दोबारा गर्म किया जा रहा है क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा दूध का। और इधर जो खीर है वो भी साइड बाय साइड जो है वो दूध को उबालने के लिए चढ़ा दिया है। तो ये मैदे का आटा है ना, ये ½ किलो है जो मैं लेके आई थी, पहले एक ही दिन पहले लाई थी। ½ किलो मैदा है तो हम लोग के लिए सफिशिएंट था। मतलब इतना बन गया था कि हम तीनों ने खाया, एक का तो फिर भी कम पड़ रहा था। तो 4 लोगों के हिसाब से ½ किलो, डिपेंड करता है खाने ना खाने के ऊपर। तो इसको पूरा ना दही में ही मम्मी ने घोला था। दही जो डालते हैं ना ऐसे, और थोड़ा सा ना गर्म पानी जो मम्मी ने चढ़ा दिया था पहले, जो भी यहाँ पे खीर के पास में बर्नर पे रखा हुआ था वो है। तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना, और दही पहले दही से किया, फिर बाद में जब दही जब ख़त्म हो गया था उसका स्लॉट, तो उसके बाद में फिर ऐसे किया। इधर खीर साइड बाय साइड उबल रही है, देखो कितना अच्छा उबाल आया है। तो ऐसे ही करके फिर मम्मी ने जो है नमक डाला मैदे में, और अजवाइन और कलौंजी, ये 3 चीज़ डाली थी भटूरे बनाने के लिए, जिसे बहुत टेस्टी लगता है। कभी ट्राई करना है ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट मार्केट में तो अजवाइन डालते ही हैं। तो ये कलौंजी है, फिर अजवाइन, और फिर उसके बाद में नमक। तो अभी आपने देखा ना कि दही जब ख़त्म हो गया था, तो फिर गरम जो गुनगुना पानी है ना वो उसको लिया बाद में। तो इन सबको अच्छे से बाइंड कर लेंगे। मैदा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बाइंड करने में, तो फिर लास्ट में ना ग्रीस करने के लिए फिर ऑयल लेना पड़ता है, हाथों में भी चिपक जाता है। तो इधर है ना काम करते हुए मम्मी के हाथ से ना वो कलौंजी का जो डब्बा है ना वो भी गिर गया था, तो कलौंजी भी गिर गई थी प्लेटफॉर्म पे।
अब ब्लैक कलर का ही प्लेटफ़ॉर्म है और कलौंजी भी ब्लैक कलर की है, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो फिर मैंने उठाया क्योंकि मम्मी को तो फिर वैसे भी नहीं दिखता। अब इधर खीर में डालने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सिर्फ़ काजू और बादाम है, इनको मैंने रफ़ली चॉप कर लिया था, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको काटना। या तो आप पहले सॉक करके रखो और नहीं तो फिर आप अगर आप वैसे काटते हो ना इनको ड्राई, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और और बिल्कुल गड़ा-गड़ा के काटना पड़ता है, तो ऐसे लगता है कि उँगलियाँ में भी अंगूठे का भी कटने का थोड़ा-सा वो हो जाता है रिस्की मामला। तो इधर हमारे जो हैं छोले उबल चुके हैं, आलू जो हैं वो इधर भी मैंने ऐसे इनको टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे। तो अब आटा है वो भी हम लोगों ने मम्मी ने ढक के रख दिया था, साइड बाय साइड वो भी हो गया था और अब ये डन है, बस इसमें शुगर ऐड होगी और सब कुछ डन है, फिर गैस बंद कर देंगे। और शुगर है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे हमें 1.5 किलो चीनी में हम लोगों ने 2 कप जितना शुगर डाला था, 2 या 1.5 कप जितना। तो खीर बनने के बाद अब आएगी बारी छोले बनाने की, तो ये गरम छोले मसाला है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो मैं यही दिखा रही थी आपको, नॉट स्पॉन्सर्ड बट हम लोग यही यूज़ कर लेते हैं। शुगर जो है वो मम्मी ने आईबॉल मेजरमेंट से उसको ले लिया था, तो ये अराउंड 1.5 कप होगी। यहाँ पे देखिए अब दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है ना, मतलब मैंने जितना आपको हाथ करके दिखाया ना वैसे, तो उतना इसको पकाते जाना है, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा दूध हो जाएगा। आप चाहें तो ना ऐसे-ऐसे मम्मी मेरी जो इसमें से मलाई निकाल-निकाल के कर रही हैं ना ऐसे, तो आप चाहें तो इसको फ्रिक्शन से इसको कर सकते हैं, तो ये जो रबड़ी जैसा हो जाता है टेक्सचर, थोड़ा-सा मलाई जैसा हो जाता है, तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नाउ टाइम टू मेक छोले। तो मस्टर्ड ऑयल लिया है कढ़ाई में, अब इसमें जाएंगे हींग, ज़ीरा, उसके बाद फिर जाएगा आलू और फिर उसके बाद मसाले। हींग और जीरा डालने के बाद है ना आलू को डाल देंगे, उसके बाद इसको आलू को भूनेंगे, थोड़ा सा जैसे ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना, कवरिंग आ जाए उतना हम इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे, देन छोले। पर पहले भी आप छोले ऐड कर सकते हो, तो मम्मी ने तो पहले थोड़े मिक्स कर दिए थे ताकि आलू जो है वो जले नहीं। नाउ अब हल्दी पाउडर जाएगा, उसके बाद में धनिया पाउडर, उसके बाद में फिर आप लाल मिर्ची का पाउडर, देन नमक तो है ही, जैसे बाद में जाता है सबसे। उसके बाद आपको गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करने से क्या होता है ना कि थोड़ा-सा टेस्ट और खुशबू अच्छी आ जाती है, तो इसलिए इसको ऐड किए हैं। आप सारे मसाले ऐड करने के बाद इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लेंगे, उसके बाद फिर इसमें पानी मिला देंगे, बस जले नहीं ये चीज़ का ध्यान रखना है। और पानी भी हमें वो ऐड करना है जो छोले का था, जो कुकर में उबाला था ना वही वाला पानी लेना है।
उसके बाद अगर कम ज़्यादा लगता है तो वो थोड़ा-सा अलग से गरम करना पड़ेगा, बट वो वाला पानी भी उसी में ऐड करना है। बस अब इसको गार्निश कर लेंगे हरे धनिये के साथ। और ये तैयार है हमारी मकर संक्रांति सात्विक थाली, छोले भटूरे और खीर। प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि ये थोड़े भटूरे का साइज़ जो है वो थोड़ा-सा वैसा हुआ है, बट भटूरे फूले-फूले बने थे, कुछ एक नहीं बने थे। वो बिकॉज़ ऑफ़ द शेप साइज़ के कारण। इसके बाद ये है आटे की पूड़ियाँ, तो बाद में ये भी लगाया था आटा, तो इसकी पूड़ियाँ बनाई थी। तो फिर मैंने फटाफट से ये पूड़ियाँ भी बना दी थी। और मैं ये दिखा रही थी कि देखिए सिंक में कितने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। पोटैटो चिप्स हैं, बाद में अगर पूरी बनने के बाद अगर थोड़ा-सा तेल बचता है तो फिर वो उसमें मैं चिप्स को भी तल लूँगी। यहाँ पे ना मैं ये दिखा रही थी कि जब आप कुछ भी ऑयली ग्रीज़ी बनाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा धुआँ भर जाता है, तो वो एग्ज़ॉस्ट फैन चलाया हुआ था। क्योंकि जब चिप्स वग़ैरह कुछ भी तलते हो, फ्राइंग का काम करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आ जाता है धुआँ। तो एग्ज़ॉस्ट फैन चला रखा था तो बहुत शोर हो रहा था। और यहाँ पे ये सब डन है। छोले इतने बन गए थे बट यम्मी बने थे। जब आप कुछ भी हैवी हैवी वर्क या हैवी खाना कुछ भी ऐसा बनाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ऑयली ग्रीज़ी खाना बनेगा, या एक सिंपल रोटी सब्ज़ी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल रोटी सब्ज़ी बनाओ और एक आप बहुत मेन्यू बनाओ, तो वो जो किचन है तो थोड़ी मेसी तो हो ही जाती है। तो देखो मैंने खिड़की भी खोल रखी है ताकि थोड़ा धुआँ भी पास हो जाए। और फिर सबके खा लेने के बाद किचन को समेटना सबसे बड़ा टास्क होता है, सारी चीज़ें अरेंज करना, जो भी आपका लेफ्ट ओवर खाना होता है उसको ट्रांसफ़र करना दूसरे बर्तन में, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्लीनिंग में आ जाती है। यहाँ पे ना मैं ये दिखा रही थी कि देखो ऑयली ग्रीज़ी खाना बनाने के बाद गैस का जो बर्नर है, जो कुकटॉप है, उसका क्या हाल हो जाता है। और फिर इसको क्लीन करना ताकि इसमें कोई भी दाग
ज़िद्दी दाग ना लगे। बहुत ज़्यादा हैसल वाला काम है। चिप्स वाले प्लेट में ना नीचे लेफ़्ट ओवर ऑयल हो गया था, तो उसको उसमें ट्रांसफ़र करके प्लेट में थोड़ा ऑयल था, उसको कढ़ाई में वापस डाल कर के और प्लेटफ़ॉर्म देखा था ना आपने, दिखाया था ना मैंने कितना गंदा हो गया था। तो उसको पहले तो ना एक छोटा-सा ऐसे कोई रफ़ कपड़ा होता है, तो उससे पहले से क्लीन करके वाइप करके सब करना है। अब ये चिप्स है, इसके अंदर जाएगा नमक और मिर्ची। तो मम्मी आ गई थी नमक और मिर्ची डालने के लिए, तो वापस इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करना पड़ा क्योंकि मिलाने के लिए वही चाहिए था। तो इसके अंदर खीर थी ना, तो वो प्लेट उसके ऊपर डाल दिया था मैंने, बट इसको फिर से इसमें डालना पड़ा प्लेट में। और सबके खाना खाने के बाद देखा कि सिंक पूरी फुल भरी हुई है, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इतनी भरी हुई है। कितने गंदे बर्तन, कितने सारे बर्तन हो गए धोने के लिए। मतलब आप ये सोचो कि मैंने एक सिंक धोने के लिए, ऊपर से गैस जो साफ़ किया वो धोने के लिए मुझे कम से कम 1 से डेढ़ घंटा या 2 घंटा लग गया होगा। मतलब मैं शायद 12:30 बजे फ्री हुई होंगी, तो शायद मेरे को मैं फ्री हुई थी 2 बजे। अब मुझे नहीं पता है मैं कितने बजे लगी थी, शायद 12:30 के करीब मैं लगी होंगी, पौने 1 के करीब, पर मुझे 2 बज गए थे। तो इसी के साथ ही ना मैं व्लॉग एंड करती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट किचन क्लीनिंग का जो वीडियो है वो मुझे उसी नेक्स्ट पार्ट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो खुद ही 17 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, तो फिर मुझे उसी में इसको नेक्स्ट वाले में बनाना पड़ेगा।